सिंह दा जाजक मौलागंज दरभंगा को विनय पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वे आए और ठाकुर जी के बारे में हम सभी दादा एवं माँ के बीच में उनकी बातों को रखे। दीप नारायण सिंह दा। जय गुरु दादा। मेरी आवाज आ रही है आवाज दादा? आपके पास? जय गुरुदा, जय गुरु। आप सभी गुरु भाइयों, माताओं, इष्ट प्राण श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मियों को एवं अन्य सभी को मेरा हरानंदित जय गुरु। आप सभी इष्ट प्राण गुरु भाइयों के बीच मैं खुद को एक मूर्ख प्राण समझता हूं। मेरा कोई ज्ञान नहीं, मेरी कोई अनुभूति नहीं, किंतु परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के निर्देश और आदेश को मन और हृदय में धारण करते हुए मैं उनके श्री चरणों में पड़ा खुद को एक टेप रिकॉर्डर समझता हूं। उनकी ठोकर से बचता हूं, उनकी ठोकर से बंद होता हूं। आचार्य देव हम सभी को कहते हैं कि याजन करना है, याजन से ही हमारे हृदय में आता है विश्वास और याजन से ही बढ़ता है विश्वास। तो आज इस युवा सम्मेलन में उपस्थित सभी, खास करके जो हमारे युवा साथी हैं, गुरु भाई हैं, उनसे सर्वप्रथम आचार्य देव की इस बात को माथे में सिरोधार्य करके चलने की मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना होगी कि याजन करना है, जहां तक संभव हो सके ठाकुर जी की बात बोलनी है। और आचार्य देव जैसा कहते हैं कि जब हम याजन करेंगे तो हम ठाकुर जी की बात बोलते हैं। हमारे निजी चरित्र में कई खामियां, कई त्रुटियां हो सकती है, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरित्र में त्रुटि नहीं। तो एक याजन करने वाला गुरु भाई जब वह याजन मुखर है तो वो एक दिए की तरह है। दिए में लौ होता है, लौ से प्रकाश होती है, वो लौ ठाकुर जी है। और दिए के तल में होता है अंधेरा, तो वो अंधेरा लौ का नहीं है, वो अंधेरा दिए का है। तो अंधेरे की परवाह नहीं करते हुए ठाकुर जी की बात बोलेंगे, हम सभी बोलेंगे। और श्री ठाकुर ने एक बार बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहा था कि जैसे देखो गंगा नदी में बहुत मल तैरता है, गंदगी तैरती है, लेकिन वो जब गंगा पर तैरती है तो गंगा अपने साथ लेते 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 उसको समुद्र में मिला देती है। ठीक उसी तरह से हम सब लोग अपना अच्छा बुरा, खूबी खामी सब कुछ लेते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हुए चलेंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि आप दीक्षा के लिए बोलेंगे लोगों को तो जवाब आएगा कि ये फलाना समस्या में उलझे हुए हैं, फलाना प्रॉब्लम में है, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद दीक्षा ग्रहण करेंगे, अभी बहुत टेंशन में है, अभी ऐसी मानसिक पीड़ा से परेशान है, सब कुछ सुंदर होने पर करेंगे। फिर कई बार आपको जवाब आएगा कि अरे अभी तो हम ठाकुर जी को कुछ जानते नहीं, हम अभी कौन से तपस्वी हैं कि हम ठाकुर जी का बात बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, जैसे भी हैं, ठाकुर जी का दो बात ही हम जानते हैं, वो दो बात ही हम बोलेंगे, उसी से ठाकुर जी की सेवा होगी। और जब हम ठाकुर जी का बात बोलेंगे उस वक्त, उस मुहूर्त में, उस पवित्र मुहूर्त में हम आचार्य देव की बातों का आदर करते हुए उनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, तो हमको अपनी चिंता नहीं करनी। सर्वप्रथम ये आज बड़ा ही सुंदर नारी नीति में शालमा ने पाठ किया, उसमें 3 बात आई कि भाव, भाषा और कर्म कौशल, ये 3 चीज हमारा जैसा होगा उसी अनुरूप और उसी अनुपात में हम लोगों के संपर्क और संसर्ग में आकर लोगों का भाव उद्दीप्त होगा। तो देखें कि ठाकुर जी के चारों तरफ जो लोग रहते थे, ठाकुर उन सबको किस तरह से कर्म में युक्त करके रखते थे कि एक बार लोग, जो गुरु भाई खास करके देवघर में ठाकुर जी के श्री चरणों में रहने वाले, सुबह शाम 12 मास जो रहने वाले थे, उन गुरु भाइयों ने एक बार परेशान होकर ठाकुर जी के समक्ष एक बात रखी कि ठाकुर
आप कभी ये काम देते हैं, कभी वो काम देते हैं, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम पकड़ा देते हैं। ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी का जवाब आया कि देखो, रोटी बनाते घर में देखे हो ना, माँ रोटी बनाती है, कैसे बनाती है कि गरम तवा पर वो रोटी होता है और एक तरफ पक जाता है कि तुरंत हम पलट देते हैं, फिर दूसरी तरफ पलट देते हैं। तो गरम रोटी को गरम तावे पर ही उल्टा पलटा जाता है। अगर उसको हम बीच में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो रोटी कच्चा रह जाएगी। तो हम लोगों को इसी तरीके से चलना है। ठाकुर जी का एक का भी उत्सव खत्म हुआ, दूसरे अभियान में लगना है, दूसरा खत्म होगा, तीसरे में लगना है। यही कर्म कौशल है। इसी कर्म कौशल में लगने से भाव भी आएगी, भाषा भी आएगी। अभी जो युवा सम्मेलन समाप्त हुआ, उस युवा सम्मेलन में श्री ठाकुर की दया से आचार्य देव के भाव को पकड़कर कुछ बातें हमने कही। कुछ अंश मैं चाहूंगा उसको फिर से दोहराने का। क्यों? देखिए, कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन, है ना? लेकिन अगर आगे बढ़े, अगर चाइल्ड फादर है तो हमारा युवा वर्ग आशा है। हमारी जिंदगी का असल पूंजी, असल मूलधन आशा और विश्वास होता है। दुनिया जब शुरू हुआ तो कुछ था क्या? एवरीथिंग केम आउट ऑफ नथिंग। तो कहां से ये सब आया? ये सब जिस पूंजी से हमारे चारों तरफ इतना सुंदर सृष्टि उठकर खड़ा हो गया है, ये आया आशा से, विश्वास से। और उस आशा का जीवंत प्रतीक, मूर्त प्रतीक है हमारे युवागण। फिर उस आशा को सींचने के लिए क्या चाहिए और उस आशा को बाधा किससे? ये हमारे युवागण जो आशा के मूर्त प्रतीक हैं, इनको कौन सा शक्ति कुचल कर चला जाता है? इनको कुचलने वाला सबसे बड़ा शक्ति होता है अभाव, अभियोग, एडवर्सिटी, एडवर्स कंडीशंस। आज हम लोग देखते हैं हमारे वातावरण में, हृदय में, युवा वर्ग के हृदय में खास करके दिशाहीनता, आशा का अभाव, विश्वास का अभाव, ये शैतान सर उठा रहा। यही जरूरत है, इसी कारण से विशेष जरूरत है खास करके सही उम्र में श्री ठाकुर से युक्त कराने का उनको। लेकिन एक ध्यान रखना होगा एक बात का, आप गौर करेंगे हमारे गांव में, शहर में भी, खास करके बिहार के हर जिले में हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाते हैं। वो बहुत बड़ा अनुष्ठान हम लोग करवाते हैं। कथा होती है, बड़े बड़े साधु सन्यासी आते हैं, भक्ति होता है, भजन होता है। तो मद् भागवतम के शुरू में जब चलेंगे तो वहीं पर एक प्रसंग आता है कि नारद जी जहां से गुजर रहे हैं, वहां नारद जी क्या देखते हैं कि एक महिला है, युवती है, और उस युवती के गोद में दो वृद्ध कराह रहे, पीड़ित हैं और कराह रहे हैं। और नारद जी को जाते देखकर वो युवती आवाज लगाती है, वो साधु क्षणम तिष्ठत, एक पल के लिए रुको साधु, मेरे समस्या का समाधान देकर जाओ। नारद जी आते हैं, उस युवती से पूछते हैं कि ये कौन है? दोनों वृद्ध जो तुम्हारी गोद में परे करा रहे हैं, कौन? तुम कौन? तो युवती कहती है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। नारद जी विस्मित हो जाते हैं, यह कैसे संभव है? मां युवती है और जिसको कहते हैं कि दोनों बच्चे हैं, दोनों वृद्ध हो चुके हैं, पीड़ित हैं, करा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? फिर वो युवती समझाती है कि देखिए नारद जी, मैं भक्ति हूं, ठीक है, मैं भक्ति हूं, लोग मेरी बहुत उपासना करते हैं, तो मैं तो युवती हूं। लेकिन ये जो दोनों मेरे बेटे बूढ़े हैं, ये हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको पूछने वाला कोई नहीं, तो दोनों बूढ़े हो गए। यही मेरी चिंता का विषय। श्री ठाकुर आए, उन्होंने हर छोटे छोटे विषय पर वानियां दी, जिंदगी से जुड़ी हर पहलू पर श्री ठाकुर का दिशा निर्देश है। वह मुहूर्त कब आएगा जब श्री ठाकुर से के श्रीमुख से निश्रित उन हजारों हजार वानियों पर चर्चा शुरू होगी, गंभीरता और गहराई से चर्चा शुरू होगी, और उस पर अनुष्ठान नहीं, अभ्यास का एक क्रम शुरू होगा। जब ऐसा होगा और जब ऐसा
प्रण से होगा, प्रण लेकर होगा, मन प्राण से होगा, तब इस सत्संग में हम लोग श्री श्री ठाकुर के प्रसन्नता के कारण बनेंगे। तो युवा वर्ग की अगर बात करें तो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का एलिमेंट होना उनके लिए नितांत ही आवश्यक है। क्यों? सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस जिंदगी के इस पड़ाव में होता है। युवा वर्ग के दिमाग में हजारों हजार प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उन प्रश्नों का सुंदर समाधान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उनके प्रश्नों को इनकरेज करें, उनके प्रश्नों का यथायथ समाधान दे, श्री श्री ठाकुर के भावधारा को विस्तार से, सुंदर से, सहज सरल रूप से उनको समझाएं। देखिए, हम लोग कहते हैं, जो अनुभव हमारा है कि जहां पर परिस्थिति विपरीत हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, वहां पर आशा धीरे 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 निस्तेज होने लगती। और श्री श्री ठाकुर कहते थे कि नाम मेरा अनुकूल है, किंतु प्रतिकूलता के पहाड़ को काटकर मैंने अपना रास्ता अनुकूल बनाया। तो ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं जो ईश्वर भले हों, वो हैं जिनकी इच्छा से राम और कृष्ण धरती पर आए, कोई दो राय नहीं, किंतु उन्होंने अपने जिंदगी में गर्भ, माता के गर्भ से भूमिष्ठ होने से अपने अंतिम क्षण तक कितनी बाधाओं का सामना किया, किस प्रतिकूलताओं के पहाड़ को काटकर उन्होंने अपना रास्ता बनाया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। आशा जब दम तोड़ती है तब उस अभाव और अभियोग से कैसे निपटे, उस पर श्री श्री ठाकुर जी का क्या भाव है, इसको पकड़कर मैंने एक चर्चा की थी उस युवा महोत्सव। यहां पर जो हमारे बुजुर्गगण हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका यह दायित्व बनता है। देखिए कि श्री श्री ठाकुर ने क्या कहा था कि इट इज नॉट अ फैक्ट दैट मटेरियल इकोनॉमी इज द स्टे ऑफ लाइफ। आर्थिक आधार हमारे जीवन का नींव नहीं है। ये श्री श्री ठाकुर ने कहा कि चिंता अर्थ का नहीं करना होगा, चिंता अर्थ का नहीं करना होगा, आर्थिक दिशा चिंता का कारण नहीं है। आगे श्री श्री ठाकुर ने कहा था, बट इट इज ट्रू एंड एन इटर्नल फैक्ट दैट इकोनॉमी ऑफ जेनेटिक्स इज द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। कि जो हमारा आनुवांशिक गुण लेकर हम आते हैं, उसका रक्षा करना, उसको सुनिश्चित करना कि वो सही तरीके से हमारे अगले पीढ़ी में जाए, ये असल धन है, पूंजी है। और इसको अगर हम लोग श्री श्री ठाकुर के द्वारा दिया गया जो विवाह का नियम है, नीति है, उसका पालन करके अगर हम लोग अक्षरशः चलेंगे, जैसे श्री श्री ठाकुर ने कहा था विवाह के संबंध में कि सबसे पहले वर्ण देखेंगे, फिर वंश देखेंगे, फिर स्वास्थ्य देखेंगे, फिर विद्या देखेंगे, फिर अभ्यास व्यवहार देखेंगे। इस क्रम में मिलाकर हम लोगों को आगे बढ़ना। तो इन बातों पर बल देकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो माता के गर्भ में ही एक ऐसे मनुष्य का निर्माण होगा जो हजार विपत्तियों के झंझावात के बीच में भी विजयी होकर निकलेगा। शुरुआत सही होना चाहिए, शुरुआत सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि धर्म की क्या जरूरत है युवा वर्ग, है ना। देखिए, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन, है ना, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, भूटान का रहने वाला हो, बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, मनुष्य के संतान के जिंदगी में एक प्यास होती है, एक ललक होती है। ठीक है, वो ललक होती है किसकी? तो ठाकुर जी की एक वाणी है जिसमें ठाकुर जी कहते हैं, द प्रिंसिपल हैंकरिंग ऑफ लाइफ आर एनिमेशन, एक्सटेंशन एंड ऑगमेंटेशन। कुल मिलाकर विभिन्न दिशा में बढ़ना, वृद्धि को पाना, यही है जीवन की सबसे बड़ी प्यास, सबसे बड़ी अभिलाषा, सबसे बड़ी चाहत। जो जहां पर है वहीं से वो आगे बढ़ना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। आत्मा जिस धातु से यह शब्द का उत्पत्ति हुआ है, उसके अर्थ में जाएंगे तो भी आता है गति। तो गतिशीलता
निरंतर वृद्धि मुखर गतिशीलता, यही है जिंदगी का मूल प्यास। यही श्री ठाकुर जी उस वाणी में हम लोग को समझाते हैं कि द प्रिंसिपल हैंकरिंग ऑफ लाइफ आर एनिमेशन, ऑगमेंटेशन एंड एक्सटेंशन। और ठाकुर जी कहते हैं कि अब ये जो चाहत है, ये चाहत कालक्रम में क्या होता है, धीरे धीरे कई आकर्षण विकर्षण के घात संघात की वजह से ये चाहत धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। और इसी वजह से जो हमारा जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है, ठीक है, वो वेव की तरह हो जाता है, उठता गिरता चलता है। और इसीलिए हमारी प्राप्ति बाधित हो जाती है। हम लोगों को वेव की तरह उठते गिरते नहीं चलना होगा, यूनिफॉर्म तरीके से चलना होगा। और इसीलिए ठाकुर जी आगे कहते हैं ये जो हमारी प्यास है, चाहत है, आगे बढ़ने की चाहत, एनिमेशन की चाहत, ऑगमेंटेशन की चाहत, एक्सटेंशन की चाहत, इस चाहत को सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा। और उसके लिए क्या जरूरी है, तो ठाकुर जी कहते हैं फुलफिल देम बाय बाइंडिंग बैक विथ अटैचमेंट विद द आइडियल, कि जब तक आइडियल से युक्त होकर उसको बांध कर नहीं रखेंगे सुंदर से, तब तक वो जो हमारा प्रिंसिपल हैंकरिंग है उसी का रक्षा नहीं होगा। तो क्या होगा उस हैंकरिंग के साथ, तो वहां से श्री ठाकुर कहते हैं कि क्या करना है, फुलफिल देम बाय बाइंडिंग बैक with attachment with the ideal from dissipation into the surrounding phenomenon through attractions। ठीक है, कि जो आकर्षण विकर्षण से वो क्षय होने लगता है, उससे उसको बचा कर रखना चाहिए। और वो क्या करता है, it diverge and rend the being into bits, कि हमारे अस्तित्व को चोट कर करके तोड़ के वो आकर्षण विकर्षण क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर करके रख देता है। वहीं पर आता है धर्म का रोल। कहते हैं दिस द रिलीजन, रिलीजन क्या करता है, रिलीजन आपको सिखाता है आदर्श से युक्त होकर चलना। और जब आदर्श से युक्त होकर चलते हैं तो इस हैंकरिंग की होती है रक्षा, किससे, घात संघात से। ये हैंकरिंग बचा रह गया, इसी हैंकरिंग को बचा कर रखने में ही रिलीजन का रोल है। और यही रिलीजन है। ठाकुर जी कहते हैं दिस द रिलीजन वेदर यू कॉल इट सो और नॉट, तुम इसको धर्म बोलो चाहे नहीं बोलो या कुछ और भी बोलो, लेकिन यही धर्म है। दैट एक्सॉल्ट्स बीइंग एंड बिकमिंग, जो हमारे अस्तित्व को और हमारे वृद्धि मुखर चालन को इष्ट पथ पर आगे बढ़ाता है, यही धर्म, यही धर्म। तो धर्म का रोल हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, भूटानीज हो, वो बराक ओबामा हो या एक मजदूर हो, सबको जरूरत है। तो ठाकुर जी का बात सब जगह हम लोग बोलेंगे, समझाएंगे, और तभी माथे में जो कचरा जमा हुआ है इस पर ये स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन चलेगा। तो सबसे पहले, और एक प्रश्न देखेंगे आजकल टीवी डिबेट्स में आप लोग देखेंगे, चर्चा हो जाती है यार मंदिर बनाने से अच्छा हॉस्पिटल बनाने हैं। और युवा वर्ग में ये बातें बहुत सुनेंगे आप लोग, जवान बच्चे, नौजवान बच्चे, हमारे युवागण ये बोलते हैं, है ना, कि मंदिर में पैसा देने से अच्छा। अरे आप सोचिए, टेम्पल क्या है और अध्यात्म क्या है। श्री ठाकुर जी के अनुसार अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिज्म इज द इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन ऑफ हाउस एंड वाइज, हर उस क्यों और कैसे का संधान, खोज, आविष्कार और संधान है अध्यात्म, जिस क्यों और कैसे से नहीं कुछ से इतना कुछ हुआ और इतना कुछ से बहुत कुछ होता चला जा रहा है। तो अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो श्री ठाकुर के द्वारा जो अध्यात्म की परिभाषा दी गई है, जो सच्चा अध्यात्म है, उस अध्यात्म से बाहर गणित नहीं है, उस अध्यात्म से बाहर इतिहास नहीं है, समस्त विषय को मिलाकर ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म है कारण का खोज, अध्यात्म है कारण का अनुसंधान। तो जो स्पिरिचुअल होगा उसके जीवन का मेटेरियल एस्पेक्ट भी सुंदर होगा, और मेटेरियल एस्पेक्ट को छोड़कर स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, और स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ देंगे तो फिर मेटेरियल एस्पेक्ट भी लंबे समय तक बचा नहीं रह सकता है। इन बातों को सुंदर ढंग से पहुंचाना हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। दायित्व से हमारा कर्म प्रेरित होना चाहिए, दायित्वहीन कर्म हमको कहीं लेकर नहीं जाएगा, वो इधर उधर भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। हम सभी का जीवन का गोल ही है ईश्वर प्राप्ति। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक और बड़ा ही सुंदर बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि देखिए, तारकेश्वर दा, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी लोगों को सेवा देने में, उन्होंने सर्विस किया। रिटायरमेंट के बाद देखिए जीवन के इस मोड़ पर उनमें सबसे सुंदर बात क्या है,
एक बात उनमें बड़ा ही सुंदर है, इस पर हम सभी राजी होंगे। वो बात क्या है देखिए, निरंतर एक वेग से, जब से यह ऑनलाइन सत्संग का प्रक्रिया शुरू हुआ, ठीक है, मेरा तो मैं अपने मतलब जो हम लोग का कोचिंग का यहाँ पर चलता है व्यवस्था, उसमें सारा क्लास सुबह 6 से 10 बजे के बीच में ही दरभंगा में जिस जगह पर मेरा कोचिंग है वहां समाप्त हो जाता है। तो मैं खुद ही रेगुलर रह नहीं पाता, किंतु मैंने देखा है कि जब से ऑनलाइन शुरू हुआ तब से आज तक तारकेश्वर दा एक गति से चले। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके माथे पर दायित्व तो नहीं है? क्या उनके जिंदगी में समस्या नहीं? लेकिन सारे समस्याओं और घात संघात के बीच में उन्होंने श्री ठाकुर को जिस तरह से पकड़ कर रखा है, जिस तरह से सेवा दिया है, वह युवाओं के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए मिसाल। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। आप सभी के मंगल कामना के लिए परमपिता के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूं। जय गुरु।